चलिए स्टार्ट कीजिए, बात नहीं होनी चाहिए। आज भी हम लोग साइंस का अगला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, 2 दिन और चलेगा, 2 से 1 दिन और चलेगा, साइंस पर्सन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा सभी आदमी। कहता नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन, सबसे पहले विखंडन और संलयन के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। विखंडन और संलयन, तो देखिए अब विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना, और संलयन का मतलब होता है जुटना। माने कंप्लीट हो गया। जैसे कहेगा से 2 हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, उसको हमको क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन। और एक बड़ा नाभिक 2 हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है, उसको नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब जुटना। क्लियर हो गया, हो गया। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, कभी बम के बारे में सुने होंगे, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम जो होता है, तो परमाणु बम जो होता है वह कथी, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है, और हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है। उसके बाद देखा जाए सूरज का प्रकाश जो है ना, ये नाभिकीय संलयन पर हमारे यहाँ ऊर्जा का कथी करता है, माने प्रदान करता है। इसको भी याद रखिएगा, आगे चलिएगा। तो देखिएगा नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता कथी, न्यूट्रॉन। क्या होगा, न्यूट्रॉन। क्या होगा, न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, पारा। कथी, पारा। देखिए धातु को हम लोग जानते हैं, इसे पीट कर पतला करते हैं ना, और जिसको पीट कर पतला नहीं करते उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधातु। कथी होता है, धातु में विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है, और धातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाया जाता है। उसके बाद धातु में, आवाज नहीं कीजिएगा, तन्यता का गुण पाया जाता है, और अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातु में आघात वर्धता का गुण पाया जाता है, बाकी अधातु में आघात वर्धता का गुण नहीं पाया जाता है। आप कहिएगा से हाँ बताइए सर, जो आघात वर्धता क्या होता है, तो हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में बनाना ही आघात वर्धता कहलाता है। तन्यता का मतलब होता है पतला से पतला करना, पतला से पतला। तो कहेगा कौन सा धातु में सबसे ज़्यादा तन्यता पाई जाती है, सोना में। कथी में, सोना में। याद रखिएगा, एकदम पतला से पतला कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो कहता है से धातु है, बाकी वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा। कथी, अगर इसी में कहता है से अधातु कौन है जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा, ब्रोमीन। कौन होगा। दोनों क्लियर हुआ, दोनों क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है विद्युत धारा मापी जाती है, कथी से, आमीटर। कौन मीटर, आमीटर से। विद्युत धारा क्या चीज से मापा जाएगा, अच्छा विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, ए से। कथी से, ए से। उसके बाद आगे सदिश और अदिश राशि के बारे में जान लेते हैं। सदिश राशि किसको कहा जाता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों मालूम होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सदिश। और जिसमें केवल कथी, परिमाण मालूम हो और दिशा मालूम, उसको क्या कहेंगे, अदिश। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा से बताइए सदिश कौन है और अदिश कौन है। तो देखिएगा जेकरा में ट्रिक बता रहे हैं, जेकरा में त और ब लगल रहेगा वह सदिश होगा, और जेकरा में त और ब न लगल रहेगा उसको क्या कहेंगे, अदिश। जैसे कहेगा कार्य, कार्य क्या है, सदिश है कि अदिश है, अदिश है। कथी है, अगर कहेगा बल, बल क्या है, सदिश है। कथी है, बल अगर है। त्वरण क्या है, सदिश है। कथी है, सदिश है। कार्य क्या है, अदिश है। कथी है, अदिश है। आयतन बताइए। अब कहेगा सर इसमें तो त लागल है, बाकी कथी होगा, अदिश है। कथी है, याद रखिएगा। अच्छा त्वरण क्या है, सदिश है। कथी है, संवेग। कथी है, सदिश। कथी है, सभी सदिश है। उसके बाद देखिएगा जैसे ऊर्जा हो गया, ये आपका अदिश हो जाएगा। कथी हो जाएगा, चलिए कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो बताइएगा। जो ऊर्जा क्या है, सदिश की अदिश, अदिश। उसके बाद कार्य क्या है, उसके बाद ताप क्या है, अदिश। क्या है, उसके बाद समय क्या है, अदिश। चाल क्या है, अदिश। उसके बाद त्वरण क्या है, सदिश। क्या है, बल क्या है, सदिश। उसके बाद विस्थापन क्या है, असंवेग क्या है, सदिश। कंप्लीट, क्लियर हो गया। आगे शुष्क बर्फ की बात किया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। क्या कहते हैं, तत्व का छोटा कण होता है उसको क्या कहेंगे, परमाणु। उसके बाद कहेगा रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वह अणु होता है। छोटा यूनिट क्या होगा, अणु। क्या होगा, अणु। उसके बाद अगर देखा जाए
परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। अगर कहेगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? पोर्ट्रॉन गोल्डस्टीन। उसके बाद न्यूट्रॉन का चैडविक। कौन? चैडविक। याद रखिएगा। तो परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश? ऋण आवेश। कौन आवेश? प्रोटॉन पर धन आवेश। कौन आवेश? और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? जितेंद्र, आवाज आना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रॉन का चैडविक। कौन? चैडविक। हाँ, जेम्स चैडविक कह सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट, हमको लगता है इतना आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। अब आ जाइए, पोजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन। कौन किया? एंडरसन। कौन किया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता बताए तो? ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण, अवकरण, ठीक है ना। उसके बाद आगे, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना है? 1840। 1840। उसके बाद कहेगा वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण। कौन करण? ऑक्सीकरण होता है कथी के रूप में? एनोड के रूप में। कथी के रूप में? एनोड के रूप में। क्या चीज के? जी कठोर आपका हो जाएगा। आगे चलिए। उसके बाद अगर कहता परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। कौन किया? रदरफोर्ड। कौन किया? रदरफोर्ड। उसके बाद अगला, परमाणु के नाभिक में होते हैं कथी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाहर जो होता है से इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है से बाहर चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है से नाभिक में अंदर होता है, ठीक है ना। पी और एन, पी और एन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। समझ जाएगा? चलिए, आप लोग अच्छे हैं। एक तत्व में परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है कथी? परमाणु संख्या। क्या कहलाती है? उसके बाद अगला, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएगा? तो सुनिएगा, जिसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसको समस्थानिक, और द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो संभारिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंप्लीट हो गया। तो देखिएगा, परमाणु संख्या जो होता है, जैसे अगर मान लिया जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? 8, और द्रव्यमान संख्या कहेगा तो 8 दूना 16 के करीब होता है, माने दुगना के करीब होता है ना। तो वो द्रव्यमान संख्या हो गया। तो कहता परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो समस्थानिक। कथी होगा? अगर इसी का अपोजिट कर देगा, द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो संभारिक। कथी होगा? कोई दिक्कत? याद हुआ? याद होना चाहिए थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्तुत किया था कौन किया था बताइए तो? मेंडलीफ किया था। कौन किया था? मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी के उदर्ग एवं क्षैतिज, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिएगा, उदर्ग को क्या बोला जाता है? वर्ग। क्या बोला जाएगा? और क्षैतिज को आवर्त। कै आवर्तों की संख्या कहेगा तो कै? 7। कै अब वर्गों की संख्या 18। कै गर्दा छोड़ा दीजिएगा आप लोग, लगता है सब अभी सब क्वेश्चन आते तो गर्दा छोड़ा दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगले पॉइंट, आवर्त सारणी का पहला तत्व जो होता है से हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। याद रखिएगा ना, पहला तत्व क्या होगा? हाइड्रोजन। उसके बाद अगर देखा जाए तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था वह किसने किया था? कौन किया था? डोबनियर ना। उसके बाद आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा उदर्ग की कुल संख्या अगर कहा जाए तो वर्ग की संख्या, अच्छा आवर्त की संख्या, वाह वाह सुपर। आगे चलिएगा, नॉन स्टील यानी कि बर्तन बने होते कथी के? टेफलॉन के। कथी के? टेफलॉन के। कथी के? टेफलॉन के ना। याद हो गया? अगले क्वेश्चन। उसके बाद कहता है यस्क में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहलाती है? गैंग। क्या कहलाती है? गैंग। क्या कहलाती है? उसके बाद अगला, खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म। क्या कहेंगे? धातु कर्म। क्या कहेंगे? उसके बाद आगे, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है कथी का? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम जो कलाई के मतलब होता है पेंट करना ना, कथी का प्रयोग किया जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। अगले पॉइंट की ओर आएंगे,
पटाखे में कहता पटाखा जाना छू ना, दीपावली वगैरह वगैरह में छोड़ा जाता है, तो कहता उसमें हरा रंग जो होता है पटाखे में, वह किसके कारण? बेरियम के कारण। किसके कारण? उसके बाद आतिशबाजी में के दौरान लाल रंग का माने लाल चटक रंग का जो कारण होता है, कथी होता है? एस्ट्रीशियम। इसका संकेत क्या होता है? एसआर। क्या होता है? अच्छा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाएगा? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। सूर्य के प्रकाश में अगर देखा जाए, माने सूर्य में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। वह गैसीय आवरण है। सूर्य क्या है? गैसीय आवरण है। पूरे गैसों का मिलकर एक सूर्य का क्या हुआ? निर्माण हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। कहेगा मार्स गैस किसको कहा जाता है? मीथेन को। किसको? और बायोगैस में सबसे ज्यादा कथी? मीथेन। बायोगैस में मीथेन। उसके बाद आ जाइए, नोबेल गैस किसको कहा जाता है? हीलियम को। नोबेल गैस, नोबेल गैस, नोबेल गैस हीलियम। उसके बाद आगे, सर्वाधिक हल्की गैस से कहा जाता कौन? तत्व में कहेगा तो हाइड्रोजन। तत्व में कहेगा तो, और सबसे हल्की धातु कहेगा तो लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। उसके बाद आगे, सबसे भारी धातु की बात किया जाए, ओसीसियम। कथी होगा? उसके बाद अगर कहा जाए सबसे कठोर धातु, प्लेटिनम। कौन होगा? अच्छा, इसमें पदार्थ लगा देते था, हीरा। हाँ, याद रखिएगा, इतने कंफ्यूज हो जाता है लड़का सब। देखिएगा, जैसे धातु कहा तो प्लेटिनम मारिएगा, और पदार्थ मार दिया कठोर तो हीरा। अच्छा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हाँ, 2 पॉइंट। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका? हीरा का ही होता है। ठीक है ना। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सर्वाधिक यानी कि प्रत्यास्था धातु कौन सा होता है? स्टील। कौन होता है? अच्छा, सबसे ज्यादा ध्वनि की अगर बात किया जाए, उत्पन्न कथी में होगा? स्टील में। कथी में? स्टील में। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है ना। उसके बाद आगे, गुब्बारे एवं वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम। क्या देखते होंगे मेला उला में, वो हीलियम भर ले रहता, छोड़िएगा पक सीना ऊपर चल जाएगा। टायर में, वो में हीलियम। अरे वायु में प्लेन नहीं जानते, पहले नीचे घर सीना नीचे चले छो, टायर रहे छै। अरे हीलियम रहता है। कथी रहता है? हीलियम रहता है। याद रखिएगा, हल्की गैस है। कथी है? उसके बाद हाँ, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे ऑक्सीजन जैसे होता है ना हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन जो लगाता है, देखते होंगे से माँ अथी में, तो उसके साथ साथ कथी रहता है? हीलियमो रहता है। समझ रहे हैं ना। ध्यान रखिएगा। हाँ, डायरेक्ट खाली ऑक्सीजन नहीं रहता है। उसके बाद आगे, तो गुब्बारे यानी कि हीलियम गैस रहता है। अच्छा, आंसू गैस किसको कहा जाता है? क्लोरोएसिटोफेनॉल को ना, आंसू गैस है। और उसी के साथ एक होता है हंसने वाली गैस, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस, इसका सूत्र होगा N2, यानी कि लाफिंग गैस। कौन गैस? लाफिंग गैस ना। कौन गैस? जी। उसके बाद जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम। अब देखिए तो पॉइंट कैसे याद करवाएंगे। अस्थायी कहे, अस्थायी कहे, कैल्शियम होइबे करेगा। अस्थायी या अस्थायी, कैल्शियम तो होइबे करेगा। इतना तो याद हो गया होगा, हाँ या ना। अस्थायी पूछेगा तो भी और अस्थायी पूछेगा तो भी, कैल्शियम तो होइबे करेगा। कैल्शियम सबसे ज़्यादा कल हम पढ़े थे, कथी में? कथी में? अच्छा, दांत में। ऐसे ऐसे पदार्थ में लेते हैं कथी से सबसे ज़्यादा कैल्शियम? दूध से। हाँ, सुपर सुपर। चलिए आगे। तो देखिएगा, कथी कहता है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तो होबे करेगा। इसके साथ साथ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तब बाइकार्बोनेट कौन होता है? खाने वाला। कथी करने वाला? कार्बोनेट होता है धोने वाला। क्या करने वाला? याद रखिएगा। उसके बाद अगर इसी में कहेगा जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तो होइबे करेगा। कैल्शियम तो होइबे करेगा। और उसके साथ साथ हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। कथी हो जाएगा? अब आ जाते हैं, देखिएगा, जल की बीपीएससी का क्वेश्चन ही पूछ ले, अगिल का TRE 1 का क्वेश्चन है। जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है कथी से? तो सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट से। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट क्या है? धोने वाला कि खाने वाला? धोने वाला। बाई लग गया तो खाने वाला, बाई हटा दिया तो धोने वाला। जितेंद्र जाना है क्या? चलिए आगे। आगे, जल का शुद्ध माने अगर कहा जाए जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। कथी का जल? अभी नहीं सही करकट पर पड़ेगा, उतने से आग कर ले रहेंगे तो शुद्ध जल आएगा, वो नहीं जी, डायरेक्ट ना। हाँ, उसके बाद आगे, और भारी जल की अगर बात किया जाए, इसका सूत्र जो होता है D2O, डिट्यूरियम ऑक्साइड। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। कथी होता है? D2O। और ऐसे हम लोग बोलेंगे डिट्यूरियम ऑक्साइड।
और अनुभार कितना होता है इसका 20, क्या होता है 20, क्या होता है 20। उसके बाद भारी जल का खोज कहिया किया गया था 1932 में। अच्छा बताइए तो यूरे तथा वासन वन ने किया था ना। रासायनिक नाम इसका कथी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका सूत्र हो जाएगा D2O। D2 कृत्रिम वर्षा बिन बुलाए बरसात, बादल लग गया, बादल लग गया ना, तो ये तखनी बादल लग गया ना। बाकी फिल्म उली में देखिएगा क्या हीरो हीरोइन चाहेगा तखनी बारिश हो जाता है ना। कृत्रिम वर्षा नहीं तो टैंक से करा देता है, वही कृत्रिम वर्षा, नहीं तो कभी टैंक से करा देता है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है कथी सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए साइंस का, एक बात ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन। आगे आ जाइए, लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है पिटवा लोहा। और पिटवे लोहे से जैसे हंसुआ खुरपी अथी कुल्हाड़ी कहिए या गड़े वगैरह हैन तेन लमटेन कहिए, सब इसी से बनाया जाता है, ठीक है ना। ढलुआ लोहा तो सबसे खराब होता है, एक हथौड़ी मारिएगा टूट जाएगा, हाँ वो सब ढलुए लोहे है। उसके बाद आगे, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, किस रूप में, तो पिटवा लोहा में। कथी में पिटवा लोहा में, कथी में पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में कथी कार्बन की मात्रा ज़्यादा कि कम, कम। क्या कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा है, अब खड़ा खड़ा कर छोड़ देंगे, सीधी बात, पक्का हम छोड़ देंगे। पढ़ाई का मतलब है क्या एक्टिव पूरा होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलेगा, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है कथी में पालक में। कथी में पालक में, कथी में पालक एक साग होता है ना, उसमें होता है। उसके बाद आगे, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है कथी जिंक का परत। कथी का परत जिंक का परत। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है चांदी। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए विद्युत धारा प्रवाही जो होता है कथी में चांदी में होता है। दूसरा का बताइए तांबा में, कथी में। और तीसरा का बताइए आइयो रामा सोना, कथी सोना। तब जाइएगा कथी एल्युमिनियम जाइएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो हम लोगों के यहाँ जो तार जो लगा हुआ रहता है ना, ए में से कोई नहीं रहता, सब मिक्सचर वाला रहता है। मिक्सचर वाला मैंने समझा जो ना, मैंने कोई कामे के ना रहे ना, तो चांदी के लगा देते तार तक चोरिए हो जाएगा कि सब औरत बानी से चोरी कर लेता। आ चोरी का की करता नाक कान गोर में के झुम कैले चलता, जन्ने तन्ने है कि नहीं, झुमुर झुमुर कैले चलता ना, ये ना होगा। अरे जब तांबा के लगाता है तो भी चोरी हो जाता है, खाली एल्युमिनियम लगावेगा तो भी चोरी हो जाता है, और चांदी के लगाएगा तो बाप रे बाप जुलुम हो जाएगा, है ना। ये चलते मिक्सचर वाला लगवाई छे, कोई कामे के ना हो तो ले चोरियो करवे। अरे आज लगा के गया कल देखता से गायब। अच्छा तब ही ना वो भी खन लेता है, ओकरा बस चलता है तो वो भी खन कर ले जाता है। अरे चोर के आगू ताला क्या कि तो चोरवा से कैसे फरिया लेता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन। अब बताइएगा जो शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का 24 कैरेट का। जो 24 कैरेट का सोना होता है उसका कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता, क्यों, क्योंकि वो मुलायम होता है। कथी होता है, और उससे कैसे बना सकते हैं बताइए तो। बनाया सकता है, गोल कीजिएगा लपड़ कैसे आ जाएगा, एकदम मुलायम होता है। अब वो जो बनाया जाता है कम से कम 18 कैरेट का, 18 20 22 तक रहता है। बाकी 18 कैरेट में कम से कम तो 75% सोना रहता है। कितना 75 का है। वो मिलाया कथी जाएगा तांबा। कथी जब तक तांबा नहीं मिलाएगा तब तक कोई आभूषण बनाया नहीं जा। आभूषण के मतलब समझते हैं सोना, ओहे मैं कान आँख में के सबके, गोड़ हाथ में के सबके, अच्छा बाली ओहे हुआ। अरे आप समझ गए ना, हाँ तो हो गया। अरे गहना का मतलब क्या, वही कान आँख में के जो बनाया जाता है। क्या आँखों में अब तो देखते हैं पहन ले आते, कोई को देखे हैं पहनता है ना। अरे वो छोड़िए, ज़्यादातर देखिएगा जो कोई कोई के देखिएगा ना सेते से लेकर इतने तक लच्छेद बैले रहता है। एगो ई वैरायटी के में, ई वैरायटी के में, ई वैरायटी के में, ई 4 गो वैरायटी के पहले रहता है। 4 गो ए में या 4 गो ए में। अब बताइए ऐसनो ऐसनो होता है तो वो सर है कथी देखना कम तो छिड़क ज़्यादा, पढ़े उढ़े लिखे वाला न रहता है ना। अरे वो जो पढ़े लिखे वाला लड़का रहेगा इस सब पर तो ध्यान ही नहीं देगा। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे कोई आदमी बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है ना। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलेगा,
बेकूफों का सोना किसको कहा जाता है बताइए तो? पायराइट्स को, जिसको हम लोग कहते हैं रोल गोल ना, और चढ़ा कर कोई के दे देबू ना तो कहता ओरिजिनल सोना है, माने ना सोना के पानी। उसके बाद आगे लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु का कथी है? स्टैंडर्ड स्टील का। स्टैंडर्ड स्टील में जल्दी जंक, जैसे साइकिल का घंटी, साइकिल का हैंडल कथी का है? स्टैंडर्ड स्टील का है, इसमें जल्दी जंक नहीं लगेगा, याद रखिएगा, कोई दिक्कत? आगे चलिए। उसके बाद सोल्डर क्या क्या चीज का मिश्रण है? शीशा और टीन का, शीशा और टीन का। अच्छा, क्वार्टेज में होता है क्या बताइए तो? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और। प्राकृतिक रबर किसका? आइसोप्रीन का, है ना। प्राकृतिक रबर किसका उदाहरण है? आइसोप्रीन का। कथी का? सबसे उच्चतम कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट। क्या होता है? एंथ्रासाइट, उच्चतम कोयला, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रा। कौन सा मिश्रण है? कथी का? तांबे और टीन का, तांबे और। उसके बाद अगले क्वेश्चन, कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन या एसिटिलीन गैस, दोनों होता है, याद रखिएगा। एथिलीन या एसिटिलीन, एथिलीन या एसिटिलीन, दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे अगर गैस पूछ देगा तो एसिटिलीन गैस मारिएगा, अगर गैस हटा दिया तो कथी? हाँ। उसके बाद लोहे को यानी कि इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, कथी मिलाया जाएगा? निकेल। निकेल क्या है? लोअयस्क है, कथी है? माने लोहा है, निकेल धातु है। उसके बाद कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और धूप का चश्मा में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फिलंट कांच। कौन कांच? धूप का चश्मा के मतलब समझते हैं? देख बहु अभी तीनों हीरो सब एकदम स्टाइल से मारता और चश्मा लगेले रहता, धूप का माने कतनो धूप रहता ना तो ओकरा धूप के पता नहीं चलता से, हाँ जी लगेले रहता है, पता नहीं चलता है। आगे चलेगा। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? सीने बार। क्या है? सीने बार। एक को बेचारा के अयस्क होता है, वो कथी है? सीने बार। उसके बाद आगे कैल्शियम, पोटेशियम एवं कैडमियम का अयस्क जो होता है क्रम से कथी होता है? देखिएगा, कैल्शियम का क्या? डोलोमाइट। पोटेशियम का कथी? नाइट्रेट। तथा कैडमियम का क्या होता है? वाह वाह, ग्रेनोकाइट। अच्छा, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना डिग्री? 0 डिग्री। क्या डिग्री? एकदम बर्फ बन जाता है 100 डिग्री पर खोलता ही। अब आगे चलेगा। एलपीजी में गंध के लिए क्या चीज मिलाया जाता है? देखिएगा, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना, और हम लोग घरों में उपयोग करते हैं तो इसमें 3 को याद रखिएगा। ब्यूटेन सबसे मेन होता है, कथी होता है? ब्यूटेन। उसके बाद प्रोपेन और उसके बाद एथेन। 3 को क्या होता है? 3 को याद रखिएगा, कथी कथी होता है? हाँ जी, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन नहीं जाएगा, बायोगैस आ जाएगा, मीथेन जाइएगा तो कौन गैस? बायोगैस में। अब इस सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है विद्यमान, कथी होता है? और ये तीनों में कोई गंध नहीं होता है, इसमें कोई गंध। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई खाना बना रहा है तो खाना बना रहा है उस समय अगर गैस लीक करेगा, अगर उसमें कोई गंध नहीं है तो पता चलेगा कि यहाँ गैस लीक हो रहा है? तुरंत आग लगाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा? पूरा धर लेगा क्या? जैसे ही आगों में लगाएगा कि माने गैस तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो वायु में मिलल रहता है ना। इसीलिए उसको पता करने के लिए मरकैप्टन मिलाया जाता है। कथी मिलाया जाता है? मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि गंध का पता चले और आराम से गैस से आदमी क्या कर सकता है? बंद कर लेगा, सलाई उलाई नहीं बारेगा उस समय। क्या? चलिए आगे। तो मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। अच्छा, 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.023 गुने 10 के पावर। तो 1 मोल बराबर भी उतने होता है, एवोगाड्रो संख्या बराबर भी उतने होता है। कितना होता है बोलिए तो? हाँ, 6.023 और 10 के पावर यही 23 वाला ऊपर चढ़ गया माथा पर, याद रखिए, फंसा लेना है क्या? आगे अगर कहता से हीरा का अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक की बात किया जाए तो अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2, अपवर्तनांक कितना? 2.4। उसके बाद आगे रिएक्टर में कहता है नियंत्रक के क्षार के रूप में प्रयोग होता है, कथी का? कैडमियम। और क्या कहता है? या बोरॉन की कथी? क्षार। अच्छा, अर्धचालक का उदाहरण क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। ये क्या है? अर्धचालक है। क्या है? आपको एग्जाम में पूछेगा, पेपर में पूछेगा, इनमें से बताइए अर्धचालक कौन है, तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना? तीनों में से क्या रहेगा? एक ऑप्शन। तो कथी कथी होगा बताइए तो? कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। याद हुआ? याद हुआ जी? अगले पॉइंट क्या कहता है देखिएगा।
जो अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ेगा तो चालक भी बढ़ेगा, और घटेगा तो घट जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ा और घटा तो घटा। याद हो जाएगा ना? ये अर्धचालक की बात हो रही है, कथी की बात हो रही है? अब आगे चलेगा। अब क्या कहता है? सोडा वाटर विलयन होता है कथी? द्रव और गैस का, द्रव और गैस का। उसके बाद अम्लों का राजा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4, H2SO4। हमारे साथ साथ सब आदमी बोलिए। उसके बाद ठोस में उष्मा का संचरण होता है चालन विधि से। कौन विधि से? 3 गो विधि। कै गो विधि? एक चालन विधि, एक संवाहन विधि, एक विसरण विधि। कौन विधि? तो सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ आया, कौन विधि से? विसरण। कथी से? अब धातु वाला जो होता है, तो धातु वाला जो होता है इसे चालन होता है। क्या होता है? चालन होता है। क्या होता है? चालन। क्या होता है? चालन। उसके बाद एक होता है द्रव से, तो संवाहन होता है। कथी? बहे वाला। कथी वाला? जैसे अगर मान लिया जाए कोई धातु अगर गर्म है, अगर उससे पड़े, अगर सिंपल अगर कोई धातु रख दीजिएगा तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म। जैसे कहने का मतलब खाना बनाता है कोई, तो देखिएगा कढ़ाई गर्म रहता है, उसमें छुलनी भी रख दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक छुलनीबा भी गर्म हो जाएगा। ये चालन विधि हुआ। कौन विधि हुआ? और एक संवाहन होता है। अगर मान लिया जैसे गर्म पानी है, कौन पानी है? ठंडा पानी तनिक। जैसे अभी देखिएगा ठंडा में बहुत सारा क्या करेगा? गर्म पानी करता है, उसके बाद नहाता है, तो खाली डायरेक्ट ना उसमें ठंडो पानी मिला दिया जाता है, तो ठंडो पानी फिर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। संवाहन विधि हुआ। कौन विधि हुआ? तो 3 गो विधि याद रखिएगा। और इसका कोई कनेक्शन नहीं है विसरण वाला के, बीच में कोई माध्यम रहे या न रहे उसे मतलब डायरेक्ट आता है कि नहीं, बाकी उसमें माध्यम की ज़रूरत होती है। माध्यम एक दूसरे से रहता है अटैच। बाकी इसमें देखिएगा वायु भी है, निर्वात भी है। निर्वात के मतलब क्या? कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि वायु भी ना हो, क्या उसके बाद भी हमारे यहाँ प्रकाश आता है कि नहीं आता है? और सबसे ज़्यादा वह में चलता है, कथी में? निर्वात में। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आगे आइए। आगे अब आगे क्या कहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव जो रहता है कितने सेकेंड तक? 1/10 सेकेंड। 1/10 याद रखिएगा। उसके बाद प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक की सतह के बीच की दूरी कम से कम कितना मीटर? 17 मीटर जरूरी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना? 17 मीटर। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? तो इसको फंसाइएगा कैसे से देखिएगा। 2 गो याद रखिएगा, प से प्रकाश और प से परस्त, ध से ध्वनि, ध से धैर्य। फंस गया? फंसा कि नहीं? तब प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ। ध्वनि क्या है? अनुधैर्य। फंस गया ना? ध से और प से प्रकाश, अपरस्त, धैर्य। याद हुआ जी? चलिए अगले पॉइंट की ओर। ध्वनि तरंगे गमन करती है कथी? लंबवत। कथी करती है? लंबवत। क्या करती है? मनुष्य नहीं सुन सकता है कथी? प्रासरब तरंगे। कौन तरंगे? और देखिएगा 3 तरह के तरंग। कै तरह के? असरब, सरब, एक परासरब। असरब का मतलब 20 से कम हर्ट्ज, माने 20 से कम वाला। और हम लोग जो सुनते हैं कथी वाला? सरब वाला ना, जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। कितना है? 20 से 20,000। और परासरब जो होता है 20,000 से अधिक होता है। 20,000 से वो हम लोग नहीं सुन सकते। हम लोग कितना की आवृत्ति को सुनेंगे? 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को हम लोग क्या करेंगे? सुनेंगे। आवृत्ति क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट। आगे चलिए। एक माने सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल कितना होता है? 2 सेकेंड। क्या सेकेंड? एक बेर गया 1 सेकेंड, फिर इतने से इतने आएगा तो एक बेर इतने से इतने आया तो वो एक दोलन नहीं हुआ, जब तक कि इतने से आकर इतने फिर नहीं आएगा। हम एक दिन बताओ कि ये झूला वाला अगर मान लीजिए ऐसे झुलुआ है तो ऐसे लटकल है, तो इतने गया इतने आ गया तो 1 दोलन हो गया? नहीं, इतने आएगा फिर इतने आएगा तब 1 दोलन हुआ। तो कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। क्या सेकेंड? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना है? देखिएगा निकटतम, न्यूनतम कहते तो 25, अनंत का माने दूर कहते तो अनंत, दूर कहते तो दोनों फंस जाएगा ना। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, माने इतना पढ़े किताब को पढ़ना चाहिए। बाकी कोई करता ऐसे करके पढ़ता तैयो दिखाई ना देता है ना, या कोई ऐसे स्टाइल से मारता तो उतना भी नहीं, कम से कम 25 सेंटीमीटर पर पढ़ना चाहिए। कितना पर? तो न्यूनतम कितना? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कहेगा तो अनंत। कहे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आते हैं। कैप्सूल का आवरण बना हुआ रहता है, जो दवाई ववाई हम लोग खाते हैं ना
उसका आवरण जो बना रहता है कथी का, कथी का? अच्छा को बात बताइए, वो प्लास्टिक टाइप पे रहता है, वो पेट में जाए तो पूरा गल जाता है, क्या हो जाता है? इस बात को ध्यान रखिएगा। चले क्या, हाँ पानी, तो वो तो पानी रखिएगा ऐसे गल जाएगा, पानी रख दीजिए हमें, देखिए चिपचिपा पदार्थ हो जाता है, एकदम गल जाता है, ऐसे लगेगा प्लास्टिक गलेगा नहीं, और वो अंदर जाते गल जाता है ना। तो याद रखिएगा, क्या याद रखने की बात है? स्टार्च कथी रहता है? अच्छा, अंडे का आवरण बना होता है कथी का? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से यानी कि संबंधित है कथी? फ्रेनोलॉजी। कौन लॉजी? उसके बाद आगे डिहाइड्रेशन से यानी कि प्रातः यानी कि कमी हो जाती है कथी? सोडियम क्लोराइड। तो डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हैं? बार बार क्या होना? दस्त होना। बार बार क्या होना? दस्त होना। तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसके साथ साथ कथी का? नमक के जो होता है ना, कथी में? डिहाइड्रेशन। नहीं, वो में नहीं, पानी की कमी हो जाती है, तब इसीलिए क्या कहता है? ORS का घोल पिलाया जाता है ना, तो घर पर नींबू पानी और नमक मिलाइए, आप बस पी लीजिए, पानी को कमी नहीं होने दीजिए, ठीक है ना। आगे अगले क्वेश्चन क्या कहता है? वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में। कहाँ होगा? निर्वात में। उसके बाद कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। क्या कहलाएगा? रेयन। और उसके बाद अगर देखा जाए, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजिफेरा इंडिका। मेजिफेरा इंडिका कथी का नाम है? आम का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद आगे रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस? अमोनिया गैस। कथी का? अच्छा, ये क्या है? रेफ्रिजरेटर क्या है? एनीबॉडी? ये क्या है? वो तो ठंडा करने के लिए प्रयोग किया। हाँ, वाह बहादुर। आगे चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में अगर आविष्कार की अगर बात किया तो कौन किया था बताए तो? हैरिसन। कौन किया था? हैरिसन। जेम्स कौन? हैरिसन। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में अगर एक समान ताप को बढ़ाए यानी कि बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट। कौन स्टेट? अच्छा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर की अगर दरवाजा अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बाद पेप्सिन प्रोटीन बदलता है कथी में? पॉलीपेप्टाइन में। पॉलीपेप्टाइन में। पॉलीपेप्टाइन में, याद रखिएगा। उसके बाद गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक बताइए तो? सीबी देसाई। कौन देसाई? अच्छा, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। उसके बाद यानी कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है सोडा वाटर, CO2। कार्बन डाई आग बुझाने में भी कथी का? CO2 यानी कि कथी? कार्बन डाई। और जो सिलेंडर रहता है वो किस कलर का रहता है? रेड। कैसा? रेड। उसके बाद उसमें लिखा रहता फायर। क्या लिखा रहता है? फायर। उसके बाद आगे सभी गैस शून्य आयतन यानी कि घेरते हैं तो कितना डिग्री पर? 200 कितना? 73 माइनस कितना? 273। और परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट किया जाए। चलिए आगे सुनिएगा। द्रवित पेट्रोलियम यानी कि गैस LPG ना, LPG में देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ब्यूटेन कहे थे ना, तो कहेगा से LPG में प्रमुख घटक कौन कौन है? ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन है? ब्यूटेन और अच्छा, बॉयल का नियम लागू होता है कथी पर? नियत तापमान पर। NTP सामान्य ताप पर दाब पर किसी गैस के लिए 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 मीटर। उसके बाद समान ताप का दाब है, दाब ब्रैकेट में दे दिया, देख लो। सिगरेट यानी कि कहता है कथी? लाइटर से निकलता है कथी? ब्यूटेन। क्या निकलेगा? ब्यूटेन निकलेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल वर्षा। कौन वर्षा? अच्छा, अम्ल वर्षा का रीजन क्या होता है? जैसे बड़े बड़े कारखाना जो होता है उसमें से जो निकलता है कथी? धुआं, और वह जो होता है से बादल में जाकर कथी होता है? कन्वर्ट हो जाता है। और वो एक बताओ, वह यहाँ पर वर्षा नहीं कराएगा, कम से कम जाएगा कितना? 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर जाकर तब जाकर वह वर्षा कराता है ना।
इसको स्टॉप कीजिएगा तो। फिर ऊपर नीचे आ गया। ये क्या है? उसके बाद अम्ल वर्षा के बारे में समझ गए। जो कर कारखाने से जो निकलता है, देखिए ताजमहल की सुंदरता भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रही है। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। तो चलिए आइए, तो याद रखिएगा अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2, SO2 और कथी? NO2। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात किया जाए क्या होगा? CaO Cl2, याद हो जाएगा। उसके बाद आगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपो। अच्छा, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा की अगर बात किया जाए तो नायलॉन। क्या है शुभम? यहाँ क्या है? नायलॉन। उसके बाद आगे सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या है? रेयॉन। क्या है? रेयॉन। क्या है? रेयॉन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन जो किया जाता है वह क्या चीज से किया जाता है? क्या चीज से? यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। उसके बाद हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन होता है? फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। तो याद रखिएगा हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन होता है? फ्लोरीन। अच्छा, शहद का मुख्य घटक क्या है? फैक्टरोज। क्या है? बहुत मीठा होता है शहद। क्या होता है ना? फैक्टरोज। कथी होता है? आपका टेस्ट में भी क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा, अच्छा सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है? जीतेंद्र, जीतेंद्र आपका क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन है क्यूज का, सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है? आपका क्वेश्चन देखे हैं? हाँ, कौन है बताइए? हाँ, फैक्टरोज है। कथी है? अब आगे चलिए, पहला क्वेश्चन पूछ दिए हैं आपसे, आप ही का क्वेश्चन था इसीलिए। हाँ जी, आप ही बनाया था, वही चलते आपसे क्वेश्चन हम पूछे हैं। आगे अगले क्वेश्चन चलते हैं। पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है कथी से? यूरेनियम डेटिंग से। कथी से? यूरेनियम डेटिंग से। आगे आलसी नहीं, सही से बैठो सब आदमी जी, आवाज आना चाहिए। उसके बाद आगे शर्करा को यकृत यानी कि यकृत बदल देता है कथी में? ग्लाइकोजेन में। कथी में? उसके बाद आगे रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है कथी का? कैरामल का। उसके बाद खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। कथी का? माने खाद्य पदार्थ माने समझते हैं, जैसे टॉफी वगैरह वगैरह खाने वाला चीज़ होता है, ये नहीं से खाद खेत में वाला नहीं है जी, खाद खाने वाला है। तो इसको बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। अच्छा, सत्य फल का उदाहरण है कथी? केवल अंडाशय से। कथी? सत्य फल यानी कि उत्पादन होता है कथी से? केवल अंडाशय से। कथी से? उसके बाद असत्य फल उत्पादन होता है अंडाशय ना, केवल अंडाशय से में होता है, एमे अंडाशय से एवं कथी? पुष्प के अन्य भाग से। पुष्प के तो खाली अंडाशय से, एमे अंडाशय और उसके साथ साथ पुष्प के अन्य भाग से, याद रखिएगा। अच्छा, पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? प्रजनन अंग क्या है? प्रजनन माने पैदा करना। उसके बाद आगे जैसे अपने जैसे बच्चे को जन्म देना ही जनन कहलाता है ना। उसके बाद जनन और प्रजनन एक ही होता है। जनन की अगर बात किया जाए तो दो प्रकार के, लैंगिक और कथी? अलैंगिक, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा डिटेल चलेंगे तो वीडियो भी बड़का हो जाएगा। आगे चलिए, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, याद हो गया, फलों का अध्ययन। उसके बाद फूलों का अध्ययन क्या? एंथ्रोलॉजी। कौन लॉजी? याद हुआ? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, अरे फलों का, आप फूलों का एंथ्रोलॉजी, कंफ्यूज नहीं किए हुए। फल का क्या होगा? पोमो। कथी? अब फूल का कथी होगा? एंथ्रो, याद हुआ? फूल वाला आप लोगों को कंफ्यूज कैसे होता होगा? सर फूल बोला कि फल समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे ना जी। आप लोगों का माने अति समझ रहे हैं। आगे क्या कहता? अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जल में विलय विटामिन कौन सा होगा? बी और सी। तब वसा में कौन होगा? ए और, यानी कि ADE वसा में क्या होगा? अरे देखिए एगो जाहिर सी बात, पानी में कथी होगा? बी और कथी, तब बाकी बात जो बचेगा से कथी? बी और सी कथी में? पानी में। और जो वसा में बच जाएगा ADE हो गया। उसके बाद आगे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम। कौन होता है? सेरिब्रम, याद रखिएगा। उसके बाद अल्जाइमर ना,
रोग जो होता है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क। ना कैसे इसे गांव देहात के भाषा में कहता है, चाहे छोड़ दीजिए, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, छोड़ दीजिए। अरे बहुत सारा उससे निगेटिव माने थिंकिंग कर लेगा, कहेगा मास्टरवा काका बोलते रहता है। अब आगे अगले क्वेश्चन को उड़ाते हैं। इत्र की यानी कि तीखी गंध जो अवस्था, सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम। किसके द्वारा? सेरिब्रम। यही जो होता है सुगंध का, नहीं कहता अरे कनु बदबू दे रहा है, हाँ कोई का नहीं कहता हाँ आनंद ही आनंद आ रहा है, क्या दोनों तरह का होता है और वही दोनों वही करता है, तो कौन? सेरिब्रम। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सुक्रोज में होता कथी? ग्लूकोज एवं फैक्ट्रोज ना। सुक्रोज में क्या होगा? ग्लूकोज एवं फैक्ट्रोज। तत्काल यानी कि ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बो। तुरंत एनर्जी माने इंक्रीज करता है। जैसे देखिएगा ग्लूकोज भी कथी? ग्लूकोज, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कथी पाया जाता है? उसके बाद अंडा फंडा इसमें भी पाया जाता है, बाकी उतना नहीं पाया। जैसे अभी कहता है एनर्जी ड्रिंक, कौन ड्रिंक? हमें तो तुरंत देता है कि आगे आगे कहता है गन पाउडर मिश्रण होता है कथी कथी का बताए तो? सल्फर का, चारकोल का और एक क्या? सोडा का। याद हो जाएगा। उसके बाद आगे हाँ एक बात और बता दे, चारकोल और कोक से कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए तो बोल दीजिएगा। तो कोक जो बनता है कोयला से, कथी से? कोयला को जलाने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं कोक, क्या कहेंगे? और लकड़ी को जलाने के बाद जो बच जाएगा उसको चारकोल। कथी? और एक बात और ध्यान रखने की बात है, और सुनिए, प्राथमिक ईंधन जो होता है उससे लकड़ी होता है, क्या होता है? और द्वितीयक ईंधन जो होता है उससे कोयला होता है, क्या होता है? अब कहिए से सर कल्ला कि कोयला को जलाइए फिर जलाइए फिर जलाइए, माने कहने का मतलब उत्ते से लाता है, वो जला लाता है, फिर इतने बेचने वाला जलाता है, फिर जो घर पर भोज भात वगैरह वगैरह होता है वो लाता है, वो जलाता है, तो खूब जलले के खूब जलाता है सब। हाँ जी। और वो भोज वाला बच जाता है तो फिर आयरन वाला में काम कर जाता है कि रख के। तो कई बार हुआ, तो द्वितीयक हुआ इधर। कथी हुआ? और डायरेक्ट माने जलाया गया लकड़ी को, अब ओकरा से जो निकल जाएगा तो फिर थोड़े उसको फिर जला सकते, बचेगा वो नहीं बचता है। तो ये प्राथमिक ईंधन है। कथी है? जैसे प्राथमिक रंग के बारे में बताए थे, लाल, हरा और कथी? नीला। और द्वितीयक के रंग क्या होता है? सियान, मेजेंटा और पीला। याद रखिएगा। अच्छा, सभी रंग को मिलाकर कौन सा रंग प्राप्त होता है? श्वेत। कथी? और श्वेत से निकलेगा कथी? प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश से जब निकलती है तो 7 रंगों में विभक्त, कल हम बता चुके हैं, इस पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे हम लोग। अगले पॉइंट कहता वर्षा की बूंद जो गोलाकार जो होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण? अच्छा, कोई चीज़ का हम स्वाद का पता जो चलता है हम लोगों को, वो भी कथी के कारण? पृष्ठ तनाव के। वो जिभवा पर जैसे ही रखते हैं ना तो वो फैल जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। या कपड़ा उपड़ा जो साफ करते हैं हम लोग, कथी करते हैं? कपड़ा उपड़ा जो साफ करते हैं वो भी पृष्ठ तनाव के कारण जल्दी कपड़ा साफ हो जाता है। जैसे ही सरफ मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम जाता है, जिसके कारण कपड़ा में अच्छी तरह से सरफ क्या हो जाता है? भिंग हो जाता है, और मैल निकाल कर न कहता है गर्दा छोड़ा देता है, क्या? अब आगे अशुद्धियों को द्रव का क्वथनांक क्या? बढ़ जाता है, और कुपोषण में प्रोटीन की कमी हो जाती है। कथी हो जाती है? तो कुपोषण का शिकार होगा, देखिएगा पेट निकलल रहेगा और गोड़ हाथ ऐसा रहेगा, है ना। 8 के बुक में देखे होंगे वो पेटला के एगो के ना पेट निकल, थरिया उरिया खूब रखल रहता ओकरा भीड़ में, है ना, खाली खा ही पर रहेगा, बाकी उसको प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है बेचारा को, उसका शरीर विकास करेगा कैसे ना। इसलिए आगे चलिएगा, देखिए सुनिए, आवाज़ नहीं। अगला क्या कहता है? क्वासियो रक यानी कि यह और एवं कथी हो जाएगा? मासासायम की बीमारी जो होती है कथी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण ही होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास से जो अवरोध होता हुआ किसके कारण? थायरॉक्सिन की कमी के कारण, माने विकास रुक जाता है ना। तो थायरॉक्सिन के कारण मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि? वही खत्म हो जाता है ना, धीरे धीरे सबका खत्म हो जाता है तो वृद्धा आ जाता है। कथी आ जाता है? हाँ वृद्धा। फिर कहे अरे बचपना आ गया, क्या आ गया? बचपना ना। वही तो क्या खत्म हो जाएगा? थाइमस। कथी? खाने वाला थाइमस नहीं, जहर होता है, याद रखिएगा, वो नहीं। आगे प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक क्या है? सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। क्या है? उसके बाद अगले आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। कौन संश्लेषण? प्रोटीन बना होता है कथी का? इम्यूनो अम्ल का। कथी का?
इम्यूनो अम्लों की संख्या कितना 20 क्या है 20 पढ़ले है, चुकना नहीं है। बार बार कहते हैं कि फंसाएगा बाकी फंसने को नहीं ना, नहीं कुछ कहता है ना, बुलाती बाकी जाने को नहीं ना। हाँ आगे, प्रोटीन का पाचन होता है कथी से बताइएगा, पेप्सिन और कथी से, पेप्सिन एंजाइम से, कथी से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या बताइए, यूरिया। क्या है यूरिया, याद रखिएगा। तो मूत्र से सबसे ज़्यादा यूरिया निकलता है ना, उसके बाद पसीना आंसू सबसे निकलता है। यूरिया जो होता है इसे अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण मूत्र क्या करता है, गंध देता है। क्या देता है, आगे चलिए। उसके बाद प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण, प्रयोगशाला में, कौन शाला में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया गया था। कथी, कौन किया था, चलिए। और यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना बताइए, 46%। क्या है 46, क्या है 46। चंदन क्या परसेंट, 46। यहाँ फोकस, यूरिया में कहता है नाइट्रोजन कितना हो गया 46, नाइट्रोजन का प्रतिशत 46 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है कथी के रूप में, एमाइड के रूप में। कथी के रूप में, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हाँ NH2CO, कथी NH2। उसके बाद यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कहाँ, मूत्र में। अभी न कहें, बोल दिए मूत्र में। उसके बाद आगे, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, यकृत में। यकृत बोले तो लीवर, याद रखिएगा। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, किसके कारण, यही यूरिया कथी में बदल गया, अमोनिया में। कथी में। उसके बाद कहीं देखिएगा, बार बार अगर एक ही जगह कोई टॉयलेट करेगा ना, वहाँ के घासों जड़ जाता है, माने खाद जस्ट लाइक टू। उसके बाद आगे कहाँ चल गया जी, आगे चलेगा। दूध को यानी कि पाश्चुरीकृत यानी कि किया जाता है कितने डिग्री पर, 62 डिग्री। क्या डिग्री पर, 62 डिग्री पर। उसके बाद अगला क्या कहता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4, 6. अच्छा, लेर का कितना होगा, 6.5। अरक का कितना होगा, 7. अच्छा, पीत का कितना होगा, 7.7। पीत का 7. समुद्री जल का 8.4। कल ही पढ़ाएं, देखिए आप लोग गलत 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 बात है। अब आगे चलिएगा, दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, रेनिन। कथी है। उसके बाद आगे, दूध की शुद्धता मापी जाती है कथी से, लैक्टोमीटर से। क्या चीज से, अच्छा BHC में यानी कि 10% का यानी कि व्यापारिक नाम क्या बताए तो, गैमैक्सिन। क्या है, अच्छा शुद्ध दूध जो खट्टा हो जाता किसके कारण, जीवाणु के कारण। किसके कारण। उसके बाद पेंसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। क्या है, ये जो होता है दवा हुआ लीजिएगा ना, फीवर वर्ड कहते हैं, एंटीबायोटिक दे देता है कि, याद रखिएगा। उसके बाद अंडे में प्रोटीन पाया जाता है कौन भाग में, उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है ना, सबसे ज्यादा प्रोटीन उजले, पीले वाला में नहीं, पीला वाला में वसा, कथी फैट। कथी, तो जिम उम जो जाता ना, देखिए वो फैट वाला के हटा देता, तब उजला वाला भाग खतक गर्दा छोड़ा का। बाकी खाने में इंटरेस्ट आता है पीले वाला भाग उसके बाद आगे, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है बताइए, सोडियम सिलिकेट। क्या है, सोडियम सिलिकेट। रासायनिक दृष्टि से अगर वाटर ग्लास की बात किया जाए तो सोडियम सिलिकेट। अच्छा, दर्द निवारण दवाइयाँ क्या कहलाता बताइए जी, एनाल्जेसिक। क्या हो जाएगा, हाँ। और दूध में पाए जाने वाली शर्करा क्या है, लैक्टोज। क्या है, लैक्टोज, याद रखिएगा। क्या है, अच्छा एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं कौन, बैक्टीरिया को। कौन करेगा, बैक्टीरिया। अच्छा एक बात बताइए, हमारे शरीर में बैक्टीरिया लाभदायक भी होती है और हानि, दोनों तरह का होता है, समझ रहे हैं ना। अब जैसे देखिएगा, जो कुछ होता है जो बीमारियों से लड़ने में वो क्या करता है, मदद करता है। और कोई कोई होता है से आका हावी हो जाता है ना, तभी तो जल्दी बीमारी माने उखड़ जाता है सबको ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे खाने वाला में ही हो गया, तो हाथ उत वाला बैक्टीरिया जो होता है से हमारे शरीर में अंदर जाता है शरीर में, तो हानिकारक होता है। बाकी दही वाला खाइए, क्या जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो जम्बे नहीं करेगा। क्या, आनंद से सब खाता, चाव से, आ हा हा, आनंद ही आनंद के परमानंद। आगे चलेगा, अंडो देखिएगा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा,
अंडाणु के यानी कि निषेचन होता है कथी, फ्लोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है, फ्लोपियन ट्यूब में। उसके बाद द्रवों में, अच्छा एक और बात, पूरे जीवन काल में मादा में कितने अंडाणु का उत्सर्जन होता है, 400। कैसो 400, ये भी याद रखिएगा। अच्छा एक बेर में कै गो अंडाणु, एगो या दूगो, अच्छा एक बेर में शुक्राणु कितना निकलता है, हजारों लाखों के करीब में निकलता है। बाकी एक ही शुक्राणु अंडाणु में कथी होता है, प्रवेश करता है, एंट्री करता है, ठीक है ना। हाँ दो तो ही जुइया अंदर में अगर अलग अलग न रहा तो फिर एक जगह आ गया तो माने एक गो में माने बड़का हो जाएगा, और अगर अलग अलग हो गया तो ही जुइया बच्चा जन्म लेता है। क्या याद रखिएगा, ये बायोलॉजी जब पढ़ा माने ये तो अभी है नहीं, तो समदर का पूरे समदर के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब चल रहा है। क्या हाँ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिएगा, देता है वो दिक्कत नहीं है। अब आगे, अरे जय को प्रवेश करेगा शुक्राणु तय को माने विकास होता है कि नहीं। अच्छा एक बतौर उसको, एक बतौर ध्यान रखिएगा, निषेचन और इधर होता है कथी, जैसे दोनों एक दूसरे का जो संबंध बनाता है उसको हम लोग निषेचन करते हैं। निषेचन के दौरान युग्मनज का क्रिया होता है, कथी का, युग्मनज, ठीक है ना, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद आगे एंटीबायोटिक यानी कि स्पिलीन प्राप्त होता कथी से, अच्छा हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है, कार्बन। और कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जा सकता है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से ना कैसे से 9 गो तनी उगा दे कि वही ठप्पा वाला। आगे पुराने तैल यानी कि चित्रण से रंगों को फिर से उगाने के काम आते कौन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसके बाद डिहाइड्रेशन से प्राप्त किस पदार्थ की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम है ना, साधारण नमक का साधारण नाम क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा। उसके बाद आगे पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, यानी कि ग्लूकोज एसीटेट से। और चीनी शोधन के लिए यानी कि प्रयुक्त रंजक क्या होता है, बॉर्न ब्लैक, कौन होगा, बॉर्न ब्लैक। उसके बाद व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है कब, जब ऊपर की ओर जाता है तब भार, अच्छा नीचे की ओर जाएगा तो जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो भार, ऊपर से नीचे आएगा तो एक बार लिफ्ट टूट गया तो शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ जाकर बैठेगा, पेंदी में, कहाँ पेंदी में करेगा है ना, पेंदी में रहेगा, क्या ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होगा, अरे सफाई शून्य हो जाएगा उस समय, भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, किन्हीं को दिक्कत। आगे अगले क्वेश्चन चलेंगे। हाँ यानी कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, वसा, फैट, कथी। अच्छा एक बात बताइए, सब कहता है सब पूजा करने से पहले मांस मछली नहीं खाना चाहिए, बाकी साबुन लगाकर नहाना चाहिए, नहीं नहाना चाहिए, क्यों, क्योंकि साबुन में हमेशा देखिएगा फैट की मात्रा रहता है, फैट नहीं रहेगा तो फिर भी नहीं करेगा। और तैयो क्या करता हूँ, फैट जो रहता है कथी, जानवरों की चर्बी उर्बी वगैरह हेन तेल नमटेन से बनाया हुआ रहता है, तो क्या अब उसका माने चर्बी वाला से माने बनाया हुआ मुंह में उसका हाथ उत में लगा हुआ को पूजा कर सकते हैं, तब जब भी पूजा कीजिए तो बिना साबुन के नहा के, ठीक है। हाँ हाँ आता है जिसमें फैट नहीं होता रहता है। आगे आगे सुनिएगा, अगले पॉइंट सुनिए, सयानता की इकाई क्या है, कथी, वाइट। उसके बाद जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है, अब हम नहीं बोलेंगे, आप ही लोग बताइए क्या है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, हाँ किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, हाँ यानी कि ध्वनि की चाल जो है से किस पर निर्भर करेगा, तो माध्यम की। अच्छा CO2 गैस का यानी कि प्राकृतिक क्या होता है, अम्लीय। उसके बाद CO गैस का प्राकृतिक क्या होता है, उदासीन, क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 8। दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का, किसका, कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण तथा DDT नहीं कहते छिड़काव किया गया क्या।
आगे, कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो विरंजक चूर्ण या डीडीटी। अच्छा, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? है ना, साबुनीकरण भी बोला जाता है ना। क्या कहलाता है? साबुनीकरण। श्वसन की क्रिया में निर्मित होता है कथी? ऊर्जा। अच्छा, एक बात बताइए, श्वसन में अगर मान लीजिए ऊर्जा निर्मित होता है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ लगता है? श्वास लेने में या छोड़ने में? छोड़ने में, लेने में नहीं। हाँ जी, हाँ, वैसे आप नहीं देखिए ना, जो जो किताब बोलता है उसके अकॉर्डिंग चलिए। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चल, ऐसे तो करते अरे बाप रे बाप, वास्तव में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा कि छोड़े के लिए तुम पता नहीं खत्म बे। आगे आगे चलेगा। श्वसन में शकरा का होता है कथी? ऑक्सीकरण। क्या होता है? अमाशय में भोजन का पाचन के माध्यम में होता है कथी? अम्लीय माध्यम से। जब तक अम्लीय नहीं होगा तब तक के कहने का मतलब पचेगा नहीं। अच्छा, जानते हैं पेट में क्या कहता है? पहले सड़ता है, कथी होता है? सड़ता है, तब जाकर हुआ कथी होता है? पचता है। कथी होता है? जब तक सड़ेगा नहीं तब तक पचेगा नहीं। तो आदमी क्या कहा जानते हैं? कल पूजा या मांस मछली खा ले, कल ना खाइए। यही पता नहीं से 21 दिन तक हमारे पेट में रहता है, वो खाने कहाँ जाएगा भाई? है ना, इसलिए 1 महीना पहले से खाना छोड़ दीजिए। पूजा पाठ करना है तो तभी ना, जब उतना मानते हैं तो बहुत हेन तेन लमटेन खूब में सब अथी करता है। बाकी अगर साइंस के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। चलिए आगे, अगला क्या कहता है? हा आजा, अयो। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन? हार्मोन का कार्य क्या बताए? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को क्या करना? नियंत्रित करना। क्या करना? नियंत्रित करना। प्रवृत्ति यानी कि क्रिया का संचालन केंद्र क्या होता है? मेरुदंड। कथी होता है? उसके बाद सोने को घोला जा सकता है कथी में? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में। कथी में? सोना के कतरों आग में जला दीजिएगा, जलेगा नहीं, याद रखिएगा कि। उसके बाद तो कथी में घोला जाएगा उसको? सल्फ्यूरिक ना या नाइट्रिक एसिड में। अच्छा, कर्क प्राप्त होता है कथी से? ओक के। ओक से, ओक के पेड़ होता है, कथी का पेड़? ओक के। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना से। कथी से? सिनकोना के छाल से। सिनकोना के किस में उपयोग किया जाता है? मलेरिया। कथी में? मलेरिया वाला के। कथी वाला में? अच्छा, तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। कथी से? उसके बाद कॉफी में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? कैफीन। कॉफी कैफीन। तो चाय कथी होगा? तब तो आप लोग बहादुर हो। नहीं, चाय में थीन और कॉफी में कैफीन और दूध में बताइए कैसीन। कथी होगा? तीनों याद हो गया? तब बताइए चाय में कथी होगा? थीन, कॉफी में, दूध में कैसे नहीं याद होगा? और तंबाकू में विषैला पदार्थ जो होता है क्या होता है? निकोटीन। क्या होता है? तैयो गर्दा छोड़ा देता है तंबाकू खाकर सबकी। निकोटीन। कथी होगा? निकोटीन। उसके बाद आगे, चांदी की चमक को काला करता है कौन? ओजोन गैस। कौन गैस? ओजोन गैस। कौन गैस? उसके बाद टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक कम से कम कितना होता है बताइए? 3000 डिग्री सी से लेकर 3500 डिग्री सी। अच्छा, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है कथी पर? उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। उपस्थित कार्बन की। अच्छा, आगे, 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा कितना होता है? उसको क्या कहते हैं? कैलोरी। कम से कम जानते हैं, जो वयस्क आदमी है जो काम करता है, कम से कम 2500 कैलोरी की ज़रूरत होता है एक दिन में। समझ गए ना? या कोई गर्भवती कोई महिला है उसको भी कम से कम 2400-2500 कैलोरी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको प्लस उसकी बच्चा को, दोनों को चाहिए। ठीक है ना? आगे, भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा क्या है? ब्रायोफाइट्स। क्या है? अच्छा, मरुस्थल में उगने वाले पौधा जीरोफाइट। देखिए, मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू हो तब जीरोफाइट। कौन फाइट? अगर कह देता भूमि पर पाए जाने वाला तो ब्रायोफाइट। कौन फाइट? कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अच्छा, चट्टानों पर उगने वाला लिथोफाइट। चट्टान पर कथी? लिथोफाइट। तीनों याद हुआ? अच्छा, भूमि पर कथी? और मरुस्थल में और चट्टानों पर? वाह वाह। और गोबर पर उगने वाला कवक क्या है? क्रोफो, वही जिसको हम लोग कहते गोबर छत्ता ना। आगे, अब मशरूम भी उसी के तरह होता है आकार का, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसमें पाया जाता है मशरूम में। और मशरूम की खेती करना भी एक कला है, याद रखिएगा। सबकी बस की बात नहीं है। उसके बाद आगे,
वृक्षों का यानी कि छालों पर उगने वाले कवक क्या होता है बताइए? लाइकेन कहलाते हैं। कौन सा होता बताइए? कार्टिकोलस। कौन कोलस? वृक्ष का यानी कि छाल पर उगने वाले कवक जो लाइकेन होते हैं। नहीं अरे लाइकेन समझ रहे, कवक समझ, अति शैवाल समझते हैं, अरे काई समझते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो पेड़ की बात हो रही है, पेड़ पर जो काई उग जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्टिकोलस। उसके बाद सबसे बड़ा बीजांड कथी का? साइकस है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। और संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। सबसे लंबे पौधे, कंफ्यूज होइएगा एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। दीपक यहाँ पे ध्यान। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम जाता है। तभी तो कहा जाता है सो जब ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन लेकर जाया जाता है। और नहीं तो देखिएगा ऐसे कोई पर्वतारोही जो होता है, जो पर्वत चढ़ता है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे कथी होगा? वायुमंडलीय दाब कमेगा। और जब वायुमंडलीय दाब कमेगा ना तो नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड आने की संभावना होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे, वायुमंडल क्या है? संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल जो होता है कथी होता है? अच्छा, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन। वायुमंडल में ऊपर में रेडॉन नहीं पाया जाएगा, अक्रिय गैस, ठीक है ना। क्रिप्टन उप्टन आर्गन उर्गन सब पाया जाएगा, बाकी रेडॉन नहीं पाया जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। कौन है? आर्गन ना, कथी है? आर्गन। अक्रिय गैस का खोज किसने किया? हाँ। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78। नाइट्रोजन कितना परसेंट? सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। इसीलिए पृथ्वी का कंबल कहा गया है किसको? नाइट्रोजन को। किसको? क्यों? अब रुक जाइए, कल के ऑक्सीजन अगर ज्यादा रहता तो जन्ने तन्ने आग लग जाता भाई, है कि नहीं। ये चलते नाइट्रोजन ज्यादा है ताकि आग लगने से बचाता है बेचारा, समझ रहे हैं ना। अगर ऑक्सीजन न रहेगा तो जलबो नहीं करेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कोई भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या चीज की? जी। जलने का 3 शर्त जानते हैं? जलने का कैगो शर्त? एक तो ऑक्सीजन चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ चाहिए और ज्वाला चाहिए। ज्वाला के मतलब आग, एक लकड़ी और एक ऑक्सीजन, तीनों रहेगा तो कखनियों जला सकते हैं। ओके, आगे चलिए। अब ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद आगे, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। अच्छा, एक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर गया तो क्या आएगा? आंधी तूफान। क्या आएगा? और धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो साफ ना। वाह सुपर। अधी गौरव, बस इतना ही टॉपिक आज के लिए, इतना ही रहने देते। अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिएगा क्या?